भारत अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे, वो अपनी मर्जी हम पर मुसल्लत नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के यौम तासीस से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की और हमने भारतीय जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया। भारत ने पहलगाम वाक़या पर झूठा ड्रामा रचाया। भारत अपनी पॉलिसियों पर एक बार फिर नज़रसानी करे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। भारत आबी दहशतगर्दी करके 24 करोड़ पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाना चाहता है। भारत अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं कर सकता। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है। इस मसले के पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। भारत आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है और पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी के असूल पर अमल पैरा है। बजट में टैक्स छूट हासिल करने वाले इदारों की फहरिस्त में इजाफा। तफसीलात के मुताबिक इसमें साबिक सदर पाकिस्तान और इनकी बेवा की पेंशन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग सर्विस कॉरपोरेशन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फाउंडेशन, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को टैक्स छूट दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल, पाकिस्तान वाटर एंड पावर अथॉरिटी की कॉर्पोरेटाइज्ड इदारे, वज़ीर आज़म खसूसी फ़ंड बराए दहशतगर्दी के मुतासरीन, वज़ीर आला पंजाब रिलीफ फ़ंड बराए खैबर पख्तूनख्वा के बेघर अफराद, IDP's नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स छूट दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दियामर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड्स, वज़ीर आज़म का कोविड-19 रिलीफ फंड 2020, नेशनल इंडोमेंट स्कॉलरशिप फॉर टैलेंट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फौजी फाउंडेशन को भी टैक्स छूट दी गई है। हमारी पार्लियामेंट हमारी जमहूरी निज़ाम में मरकजी मकाम रखती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पार्लियामेंट के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि पार्लियामेंट अवाम के खुद मुख्तार नुमाइंदा और आईनी इक़्तिदार की निगहबान होती है। हम जमहूरियत, आज़ादी, शमूलियत के असूलों पर कारबंद हैं, रवादारी, मुआशी और समाजी इंसाफ के असूलों पर कारबंद रहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पार्लियामेंट कौमी पॉलिसी की तश्कील में कलीदी किरदार अदा करती है। पार्लियामेंट शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाने, पार्लियामेंट शहरियों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करती है। सदर मुमलिकत ने अपने एक पैगाम में कहा कि इस अहम दिन के मौका पर मैं पार्लियामान की काविशों को सराहता हूँ। पार्लियामान तर्ज हुक्मरानी मौसर जमहूरी इदारे मौसर बनाने में किरदार अदा कर सकती है। पार्लियामान शफाफ, जामिया और अवामी शिराकत पर मबनी तर्ज हुक्मरानी के फ़रोग़ के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि यह दिन जामिया तर्ज हुक्मरानी को फ़रोग़ देने में पार्लियामान के अहम किरदार को वाज़ेह करता है। हमारी पार्लियामेंट हमारे जमहूरी निज़ाम में मरकज़ी मकाम रखती है। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कानून साजी के इख्तियारात के ज़रिए एहतसाब, एग्जीक्यूटिव की निगरानी को यकीनी बनाती है। वज़ीर आज़म का कहना था कि सिनफ़ी मसावात और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाने के लिए पार्लियामान का किरदार अहम रहा है। महकमे सेहत सिंध ने मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों पर काबू के लिए WHO से मदद मांग ली। कराची महकमा सेहत सिंध ने आलमी इदारा सेहत पाकिस्तान में नुमाइंदे को खत लिख दिया। महकमा सेहत के खत में सिंध में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों पर काबू पाने के लिए आलमी इदारा सेहत से ताउन की दरख्वास्त की गई है। खत में कहा गया है कि बारिशों और मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां बढ़ने का खदशा है। आलमी इदारा सेहत केस मैनेजमेंट, तशखीसी सहूलियात और इंडोर स्प्रे में ताउन करे। खत में मजीद कहा गया है कि तिब्बी अमले की तरबियत के लिए भी WHO से तकनीकी मुआवनत की दरख्वास्त है। आलमी इदारा सेहत के मुसलसल ताउन पर शुक्रगुजार हैं। WHO की मजीद मुआवनत से मरीजों को फ़ायदा पहुँचेगा और सूरत हाल बेहतर होगी। पंजाब भर में प्री मानसून का नया सिलसिला, आइंदा 5 दिन के लिए मौसम की पेशन गोई। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि लाहौर समेत सूबे भर में प्री मानसून बारिशों का नया सिस्टम आज दोबारा पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, जिसके बायस अगले 4 से 5 रोज तक वक्फे से हल्की और तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। आज लाहौर शहर शदीद हब्स की लपेट में है। दिन के औकात में हल्की बारिश जबकि रात गए तेज़ बारिश की पेशन गोई की गई है। मौसम की यह खुशगवार तब्दीली शहरियों के लिए किसी हद तक सुकून का सबब बन सकती है, तहां मुतलका इदारों के लिए यह हंगामी सूरत हाल की वजह भी बन सकती है। सूबाई दारुल हुकूमत में आज कम से कम दर्जा हरारत 26 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से न सिर्फ शहरी ज़िंदगी मुतासिर हुई बल्कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शदीद मुतासिर हुआ। मुतअद्दिद मकामात पर तरक्याती कामों की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे शहरियों की आमदरफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अजहर महमूद कायम मकाम रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक बॉलर अजहर महमूद अबूरी रेड बॉल कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। अजहर महमूद अपने मौजूदा मुआहदे के इख्तिताम तक
इस ओहदे पर काम करेंगे। कौमी टीम के असिस्टेंट हेड कोच के तौर पर खिदमात अंजाम देने के बाद अजहर महमूद तवील अरसे से टीम के स्ट्रेटेजिक कवर का एक अहम हिस्सा रहे हैं। माइक हसन के हेड कोच बनने के बाद अजहर महमूद टीम मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं रहे थे। अजहर महमूद बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में टीम मैनेजमेंट में शामिल नहीं थे। वाज़ेह रहे कि अजहर महमूद का अप्रैल 2026 तक पीसीबी से मुआहिदा है और इस दौरान पाकिस्तान ने 2 टेस्ट सीरीज खेलना है।